तो इस टेबल में कॉलम होगा ईमेल कंफर्म, जिसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स आए। ट्रू कब आता है? जब वो ईमेल वेरीफाई होती है। ये देख लो, सब में ईमेल कंफर्म में क्या आ रहा है? फॉल्स। और ये जो सेकंड वाला जो है, ये आपका असली ईमेल है, तो ये यूजर नेम है, इसमें भी क्या आ रहा है? फॉल्स। लेकिन जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो ट्रू आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये लॉगिन किया, कोई प्रोडक्ट ऐड कर लो, लॉगिन कर दिया। तो यहाँ पे लॉगिन पे गए, ये गूगल से करना है, हो गया लॉगिन, ये आ गया। समरी पे गए, प्लेस ऑर्डर, तो ये हमने तो ईमेल वेरीफाई करना ना बच्चे ना, तो ये लॉग आउट करते हैं, लॉगिन पे गए, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। ठीक, तो अब आप इसको ईमेल भेजनी है और वेरीफाई करनी। तो ये वाला पेज मैंने कल दिखाया ही था आपको, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन, और यहाँ पे ईमेल डाल दो। ये यही बना अभी, तो डाटाबेस में आपका नया यूजर बना। रीसेंट पे क्लिक किया और ये आपका वही पेज है, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। ये उसका ऑन पोस्ट F10। अब आप चेक कर लो, नल नहीं है। और अब ये देखो, ये कॉल बैक यूआरएल है, कहाँ जाएगा? कंफर्म ईमेल वाले पेज पे, इसमें यूआरएल रखा हुआ। और ये आपका वही मेथड है जो हमने बनाया था, कहाँ जाएगा? देखो आ गया वहां पे, और ये देखो यहाँ आ रहा है टू ईमेल सब्जेक्ट और ये मैसेज। अब ये एग्जीक्यूट मेथड हमने यहाँ बनाया था, ट्राई ब्लॉक में गया, ये तो सारा पता ही है क्या क्या सेट किया हुआ आपने, और यहाँ पे सारी प्रायोरिटी सेट कर दी, और ये क्रेडेंशियल, ये लाइन है जो ईमेल भेज। एरर आएगी तो यहाँ आएगी F10, अगर उस पर एरर नहीं आई, इसका मतलब ईमेल जाए। एक F10, और इस तरह से ये आपका रिटर्न होगा। और ये देखोगे वेरिफिकेशन ईमेल। अब मैं चेक करूंगा उस ईमेल पे जाके मेल आई है कि नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे ये लगी,
पे और ये आ रहा शॉपिंग ऐप कंफर्म योर ईमेल। ये बच्चे ईमेल आ गई है और यहाँ पे क्लिक किया। अभी आप देखो आपका ईमेल वेरीफाई, ये देखो रिफ्रेश करो, एक ये देखो ये ट्रू आ गया। तो यहाँ पे क्लिक किया टू, ये क्लिक किया और ये कहाँ गया, वापस कंफर्म ईमेल। एक ये कंफर्म ईमेल वाला कहां से उठाया उसने, ये देखो जो यहाँ पे ये कॉल बैक यूआरएल में बताया हुआ नहीं, ठीक। और ये देखो ये ईमेल क्या हो गया आपका, तो वेरीफाई, ठीक। तो हमने सिर्फ ये देखना था ईमेल गई है कि नहीं, ठीक। तो ये कोड आपका वेरीफाइड हो, ठीक। और ये वेरीफाई है तो ईमेल कंफर्म के आगे क्या आ गया, ट्रू, जहां पहले क्या आ रहा था फॉल्स। अब मैं इसको वापस फॉल्स कर देता हूं, ठीक। तो इस तरह से कर देते हैं, इसमें फॉल्स कर दूंगा, ठीक। तो अब आपका इतना काम तो हो, तो अब ये सारा क्लोज करो, ठीक। और यहां पे क्या कर दो, इसको फॉल्स हो गया जी, फॉल्स, ठीक। अब ये क्लोज कर दिया। ध्यान से देखना अब क्या चाहते हैं। अब आप एक एक करके देखो, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट। सबसे पहले हमने रजिस्टर वाले पेज पे काम किया, ठीक। और ये F7 याद होगा, ऑन पोस्ट। और ये ईमेल का कोड क्या बनाया हुआ था, कमेंट। आप इसको क्या कर दो, अनकमेंट। अब क्या होगा बोलो, जैसे कोई यूजर साइन अप करेगा तो उसी समय क्या जाएगी ईमेल, और आप उस ईमेल को वेरीफाई करेंगे, ठीक। ये मैंने अनकमेंट किया, बाकी वही कोड है जो रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन है। असली कोड तो वो है जो हमने ईमेल सेंडर क्लास में लिखा है, याद रखो। लो जी, एक और पेज था जिसको कमेंट बनाया था, याद करो, एक्सटर्नल लॉगिन वाला, याद है। एक्सटर्नल लॉगिन वाले पेज पे गए और यहां पे भी हमने क्या किया हुआ, ऑथेंटिकेशन में भी सेम कोड था, ये देखो पोस्ट, और यहां पे जो ईमेल वाला कोड था सेम कोड है, इसको भी क्या कर दो, अनकमेंट। दो जगह तो यही हो गया। तीसरा तो मैंने दिखाई दिया, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन। तो अब क्या होगा, ये कोड चलेगा, ईमेल जाए, आप अपनी ईमेल में जाके उसे वेरीफाई कर। अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं जो मैंने डिस्कस करना। जैसे देखो, अब हम चाहते हैं कि ईमेल वेरीफाई अगर नहीं हुआ है तो वो लॉगिन नहीं कर सकता, क्लाइंट चाहता है तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन वाले पेज पे लिख दूंगा कोड। मैं चाहता हूं लोग आए, ऐड टू कार्ट करें, शॉपिंग करें, ये सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कहने का प्रोडक्ट सर्च तो कर सकते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बारी आए, प्लेस ऑर्डर, उससे पहले लॉगिन होना चाहिए। तो जो मैंने सोचा है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है,
में आए तो बंदा सर्च कर सकता है, कार्ड बना सकता है। बस खरीदने से पहले ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। जैसे ये देखो, क्या लॉजिक चाहिए, ईमेल का सारा काम जाम लिखा हुआ, बस यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से उसे कैसे यूज कर दिया। जैसे मैंने लॉगिन कर किसी भी ईमेल से ये लॉगिन, अब ये ईमेल वेरीफाई है नहीं है, मैं कोई कुछ नहीं करता। बंदा आया लॉगिन कर रहा है, करने दो। हाँ, कोई कहता है यही चेक लगा दो ईमेल वेरीफाई है लॉगिन, तो यहाँ भी लगा दो जो मैं वहां लगाऊंगा। एक एडी कार्ड में आइटम आ गई, व्यू कार्ड, और ठीक है समरी पे गए, अब ये खरीदना है तो प्लेस ऑर्डर से पहले ईमेल वेरीफाई होगा तो ही ऑर्डर होना चाहिए। तो वो कोड मैं यहां लिख, लेकिन मैं यहां जान के नहीं लिख रहा हूं, मैंने इसमें स्ट्राइक का कोड लिखा। तो अदरवाइज हम यहां लिखेंगे, अगर समझ आएगा यहां लिख सकते हो। मैं इससे पिछले समरी वाले पे लिख रहा हूं। मैं क्या चेक लगा रहा हूं, अगर ईमेल वेरीफाई नहीं है तो ये समरी का बटन आए, समरी का बटन आए तब जब ईमेल वेरीफाई, ठीक। और यहां पे लिंक लग जाए, क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन। अगर ईमेल वेरीफाई नहीं, ईमेल जो है यूजर ने तो साइन अप कर लिया, लेकिन ईमेल आपने वेरीफाई नहीं किया, ईमेल गई है, वेरीफाई करना होता है, तो उस केस में समरी का बटन नहीं आया। अगर वेरीफाई है ईमेल तो समरी का बटन आना चाहिए, जैसे आ रहा है। तो ये कोड है, ये कौन सा तो है आपका कार्ड का इंडेक्स, कार्ड वाला पेज है ना, कस्टमर के अंदर कार्ड का इंडेक्स। हम लोग इस पे करेंगे, क्या चेक लगाऊंगा, ईमेल वेरीफाई नहीं है तो समरी का बटन ना, इसकी जगह है क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन, नहीं अगर वेरीफाई है तो समरी। अब ये कोड प्लेस ऑर्डर की बटन का जगह कर सकते हो आप, या लॉगिन पे भी कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम लोग ये काम करेंगे। अब आप आ जाओ मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और कार्ड कंट्रोलर। एक तो यहां पे ईमेल के लिए इस पेज पे कुछ काम जाम होगा, बटन हटाना है, बटन लगाना है। तो यहां पे इस ईमेल कंफर्म, तो बटन हमें कैसे पता चलेगा कि ईमेल वेरीफाई है कि नहीं? जो कंफर्म ईमेल कॉलम है, अगर फॉल्स है तो ईमेल वेरीफाई नहीं है, ट्रू है तो ईमेल वेरीफाई। एक ये लो जी, कार्ड कंट्रोलर में आगे ये बुलेट टाइप का वेरिएबल है, इस ईमेल कंफर्म, और प्राइवेट बाद में ईमेल का कोड लिखना है, यहाँ पे कॉल करना है खुद। रजिस्टर में तो पहले से लिखा हुआ था ना, एक्सटर्नल लॉगिन में पहले से लिखा हुआ था, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन है, आप यहाँ खुद। तो उसके लिए आई ईमेल सेंडर टाइप का ये वेरिएबल ले लिया एक, और उसके बाद यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए यूजर मैनेजर क्लास, क्योंकि ईमेल तो एस्पिनेट यूजर में ना। जो चीजें कंस्ट्रक्टर में देनी है, जैसे आई
ये ईमेल सेंडर, यूजर मैनेजर, क्या दिया है? ईमेल सेंडर, अब इस तरह से अब इंडेक्स वाले पेज पे आ जाओ, क्योंकि जैसे हम लोग समरी वाले पेज पे आते हैं वो इंडेक्स का पेज है। अब वहां पे समरी का बटन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये देखो वेरिएबल दिया बच्चे, इसमें तो कुछ नहीं है। आई ईमेल सेंडर, ईमेल वाली जो क्लास है उसको एक्सेस करना है, और ये यूजर के लिए ईमेल वगैरह जो नीचे यूज करूंगा तो पता चले। आगे अब आप नीचे आप इंडेक्स पे आ जाओ। एक तो इंडेक्स वाले पेज पे आ गए, और यहां रिटर्न से पहले एक ईमेल कंफर्म चेक करना है। वैसे ये कोड टेक्निकली कोई वो नहीं, सिर्फ बटन को हटाना लगाने के लिए। तो ईमेल कंफर्म कहां लिखा? इंडेक्स सेक्शन के अंदर। कहां लिखना बच्चे? इंडेक्स सेक्शन के अंदर रिटर्न से पहले। लिखने को तो हम यहां भी लिख सकते हैं, एक इंडेक्स सेक्शन में रिटर्न से पहले। अब यहां पे इफ नॉट इज कंफर्म, एक और यहां पे एक मैंने मैसेज के लिए बताइए आपको व्यू बैक, जिसका स्कोप एक्शन टू व्यू होता है।
एक प्रॉपर्टी ले ली ईमेल मैसेज, और ये जो ईमेल मैसेज है, यहां ईमेल हैज बीन सेंट, काइंडली वेरीफाई योर ईमेल। अब यहां पे तो ये आपका आ गया एक ये मैसेज है, वेरिएबल है, मैसेज दिया है ईमेल एडमिशन काइंडली वेरीफाई, और ये ईमेल सीएसएस लिखते नहीं, टैक्स आइकन सक्सेस, वो वाला हम लोग ऐसे कोडिंग से भी कर सकते हैं, ये दिखाना। और ये ईमेल कंफर्म फॉर्म। इसी तरह से ये मैसेज चेंज किया, ईमेल मस्ट बी कंफर्म फॉर ऑथराइज कस्टमर, अगर वो वेरीफाई नहीं, कुछ नहीं किया, मैसेज चेंज हुआ, इसमें मैसेज ये आएगा, इसमें मैसेज ये आएगा। अगर ईमेल कंफर्म नहीं है तो ये आएगा, कंफर्म है तो वो आएगा। कुछ नहीं है, टेक्निकल कुछ नहीं किया, सिर्फ मैसेज के लिए मैंने ये सारा काम किया। तो इस तरह से बस यहाँ पे इतना ही है, उसके बाद अब आप इस कार्ड कंट्रोलर के इंडेक्स के व्यू पे आ जाओ। तो ये फोटो, ये तो मैसेज लिखे हैं। अब यहां पे हमने क्या करना है,
वहां पे हमने समरी का बटन लगाया हुआ, ये देखो इंडेक्स पे आ गए, और ये फुटर में हमने कार फुटर में ये आ गए, ये समरी का बटन लगा, ठीक, यही है। अब यहाँ पे समरी का बटन जब ईमेल वेरीफाई हो तो नजर आए, इतनी सी बात है। तो वो कैसे पता चलेगा, यहीं पे आ जाओ, चेक कर लो, इफ मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट, इसमें एप्लीकेशन यूजर डॉट ईमेल कंफर्म, क्योंकि एप्लीकेशन यूजर ये ना उसके लिए। अब ये ईमेल कंफर्म फॉल्स है, इसका तो वेरीफाई नहीं है, फॉल्स है तो इसका तो वेरीफाई नहीं है। तो यहां पे नॉट, और अगर ये फॉल्स है तो यहां जाएगा इसके अंदर एल्स, वो यहां पे है। और ये टिप जो है ये आपका आ गया, ये एल्स में तो ठीक है, अगर वेरीफाई है तो वो जो कर रहा था चलता रहेगा। अब वेरीफाई नहीं है, देख लो इसको। तो यहां पे मैंने क्या किया हुआ, एक टेबल लगाया, एक में मैसेज आ जाएगा 8 कॉलम में, यानी कि जो पहले 8 कॉलम में वो मैसेज आ जाएगा, और 4 कॉलम में सबमिट का बटन आ जाएगा। कौन सा बटन आ जाएगा, सबमिट का। ये देखो व्यू बैक डॉट ईमेल CSS, ये कहां से उठाया इसने, ये नहीं तो मैं डबल कोट्स में वहां भी लिख सकते थे, लेकिन ये उठाएगा, ये उठाएगा। तो रूट स्टेप को हम ऐसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और ये देखो मैंने क्या किया है, और ये वो मैसेज है व्यू बैक डॉट मैसेज, अब ये आएगा या ये आएगा। तो इसलिए सिर्फ डिजाइन के लिए है, और उसके बाद आपका लग जाएगा यहाँ पे सबमिट का बटन। 12 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम में क्या किया, इनपुट टाइप, सबमिट, और ये बटन आ गया। और बाद में इस बटन के क्लिक में हम कोड लिखते हैं, और ये कोड कहां लिखना है, सबमिट, तो ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स के पोस्ट पे लिखना पड़ेगा। वहां पे हम ईमेल भेजने की कहानी बताएं, तो ये लिख लो,
ठीक, अब यहाँ पे अब रन करके देखो, नीचे वाला तो लिखा ही है समरी का, ये एस पार्ट का तो ऑलरेडी चल रहा हमारा। आज में वोट लिखेंगे, अगर ईमेल वेरीफाई नहीं होगा तो ये बटन नजर आएगा, वेरीफाई होगा तो समरी का आएगा। तो चल ही रहा था जो केस था अपना। तो अब आप इसे एक बार रन करो और इसको देखो, समरी का बटन आ रहा है कि क्लिक हियर टू रीसेंड ईमेल कंफर्मेशन आ रहा है। अगले 2 हफ्ते का टारगेट है हम एपीआई वाला प्रोजेक्ट, वो 2 हफ्ते नहीं होंगे, 25 लेक्चर होंगे टोटली एपीआई में भेजो, ताकि आपकी एपीआई की पूरी मास्टरी हो जाए। रेस्टफुल एपीआई, ये सारा कुछ चीजें डिस्कस हो। अब यहाँ पे लॉगिन किया, गूगल वाला कर लो क्योंकि ईमेल वेरीफाई तो है नहीं, मैंने फॉल्स कर दिया था, कोई भी कर क्लिक किया। अब ये देखो यहाँ पे आगे समरी नहीं आ रहा क्योंकि ईमेल वेरीफाई नहीं। अब हम चाहते हैं इस पे क्लिक करें, बटन है एक, वहां ईमेल भेजने की कहानी लिखेंगे। तो ये कोड कहां लिखना है, तो आपके सामने, वैसे आप ये प्लेस ऑर्डर वाले पे लिखना, मैंने जान के एक पेज पहले लिखा है कि उसमें स्ट्राइक है तो कहीं गलत ना कर। अब ये देखो, ये आपका इंडेक्स है, फॉर्म टैग लगा हुआ, तो सबमिट का कोड कहां लिखना है, कार्ड कंट्रोलर पे आ जाओ और यहां पे क्या लिखेंगे, http post public I action result index post। इंडेक्स पोस्ट, लेकिन जब सबमिट करोगे तो एक्शन नेम तो इसका क्या होगा, इंडेक्स, क्योंकि सेम नाम का जो इंडेक्स है ये भी इंडेक्स को, ये तो सेम थोड़ी हो सकता, डिफरेंट पैरामीटर, मैंने नाम ही चेंज कर दिया इंडेक्स पोस्ट, लेकिन जब सबमिट होगा तो इंडेक्स पोस्ट नहीं ढूंढेगा, एक्शन तो इंडेक्स ही ढूंढेगा, पहले भी ऐसा किया। अब यहाँ पे वैसे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलती तो नहीं, एक जगह तो आपको मिल गई, लॉगिन किया और ये देखो समरी वाला नहीं आ रहा क्योंकि ईमेल वेरीफाई नहीं, हमारे जाहिर सकता है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ ठीक है, इसका मतलब अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, क्या है, जिस यूज़र ने लॉगिन किया हमें उसका ईमेल चाहिए, एक उसी का चाहिए, वो एस्पिनेट यूज़र से आएगा और उसके बाद उसको मेल जाएगी, तो मेल का कोड वही जो रजिस्टर पे अनकमेंट किया हमने या
एक्सटर्नल लॉगिन पे रीसेंड वही चीज उठा के यहाँ पे यूज कर दें। तो अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है कार्ड कंट्रोलर के इंडेक्स पोस्ट। ठीक, तो कुछ चीजें तो पता ही है। ठीक, यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद वेर यूजर यूनिट वर्क एप्लीकेशन यूजर was the default, और एप्लीकेशन यूजर डॉट आईडी जिस यूजर ने लॉगिन किया क्लेम डॉट वैल्यू। ये देखो तो यूजर में क्या आ जाएगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। पहली दो लाइन का तो पता ही है, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी आइडेंटिटी उठानी है। ठीक, अब उसके बाद अगर यहाँ पे यूजर नल है, कैसे होगा ही नहीं, यहां तक पहुंचेंगे नहीं यूजर नेम लॉगिन किए बिना, और फिर भी अगर नल है तो यहाँ पे लिख दिया वही क्या ईमेल एम्प्टी। पर ऐसा कभी होगा ही नहीं, वैलिडेशन लगी हुई है। पर चलो हाथ पर ये चेक करने की, हमने चेक कर एल्स, और यहाँ पे हम ईमेल का सारा तामझाम लिख दें। बस अब ये सारा तामझाम कहां से आएगा, रजिस्टर वाले पेज पे जाओ, ऑन पोस्ट पे जो अनकमेंट किया था, या रिसेंट ईमेल कंफर्मेशन में भी है, एक्सटर्नल लॉगिन में भी है, और जगह भी होगा। अपने हिसाब से हमने यूज कर लिया। आपको मिलना है ईमेल का कोड, आपने 2-3 जगह यूज करना है। आज का तो बच्चे कोडिंग में भी बंदा फंस रहा है तो बेइज्जती है। सब कुछ चैट जीपीटी इसकी अवेलेबल है, समझ लो आपको। अगर आपको समझ में आया कॉपी पेस्ट कर दिया, क्लाइंट ने बोला कि ये नहीं ऐसा चाहिए, ये क्या पूछोगे चैट, तो आपको करना पड़ेगा। ये बच्चे पहला प्रोजेक्ट है, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे प्रोजेक्ट बनता है, फ्लो क्या है, कैसे वर्क करता है। ये आगे मैं कुछ काम दूंगा जो आप लोग कर लोगे, इतने साथ साथ हैं, करेंगे, दिखाते हैं कि सारे कर सकते हैं। मजा आएगा कैसे, लेकिन खेलने वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये तो पता चल गया होगा आपको। सीधा रास्ते वाला नहीं, हाईवे वाला नहीं, ये पहाड़ों जैसा होगा। ये थकोगे, रुकोगे, देखोगे क्या करना है, कहाँ जाना है, एक कभी बढ़ेगा, कभी सीखोगे आप। फिर हम कभी भी नहीं पूछते। ये तो पहला पड़ाव था, प्रोजेक्ट का एक, और आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो एल्स में क्या करना बच्चे, आप क्या करो, आइडेंटिटी पेजेस अकाउंट रजिस्टर वाले पे जाओ, इसके कोड में गए, देखो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज हो गया, सिंगल पेज एप्लीकेशन भी यूज हो गई आपकी, रिपोजिटरी पैटर्न यूज हो गए, सॉलिड प्रिंसिपल यूज हो गए। ये जो अभी अनकमेंट किया था याद है, इसी को कॉपी कर दो, बस इसी में ही छोटा मोटा हम चेंज कर, यही होगा सारा ईमेल
भेजने का कोड तो हमने लिखा हुआ, कॉल करने का तो यही है। अभी देखा नहीं 3 जगह रजिस्टर वाले पेज पे, एक्सटर्नल लॉगिन पे, रीसेंट ईमेल कंफर्मेशन पे, यही तो कोड है। इसको कॉपी कर लो, पहली लाइन देख लो, यूजर आईडी से लेके ये ईमेल सेंटर यहां भेजने का कोड पता होना चाहिए। ई कॉमर्स सिस्टम है तो पेमेंट अपनी बच्चों ने मुझे पेपॉल के साथ भी दिखाया है, रेजर के साथ भी दिखाया है। एक हो सकता है कुछ बच्चे स्कैनर ही लगा दें, लगा देना, लग जाएगा। इसमें क्या पेमेंट करनी है, स्कैनर होता है जैसे, तो लगा देना। जैसे यूज करंट लोकेशन का कोई लंबा कोड थोड़ी देगी। ये तो खतरनाक, जिनको हम खतरनाक लॉजिक मानते हैं वो आसान है। असली लॉजिक तो एप्लीकेशन का फ्लो है। तो कॉपी किया और यहां पे ये एल्स पार्ट में क्या कर दो, पेस्ट। ये जो एरर आ रहे हैं तो यहां पे क्या करना है, इसके लिए एक तो असिंक और यहां पे कुछ एरर तो आपके चले जाएंगे। एक और ये वही है सारा कोड, बस क्या चेंज होगा छोटा मोटा। ये देखो यूजर है, तभी मैंने इस वेरिएबल का नाम भी यूजर ही रखा, देख लेना। एक अब उसके बाद ये देखो नीचे, ये ठीक है, एक ही है इनपुट डॉट ईमेल, जिसको ईमेल जाएगी। इनपुट तो टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं लगाया है, यहां क्या लिखेंगे, यूजर डॉट ईमेल। एक और ये रिटर्न यूआरएल में एरर दे रहा है, तो इसको क्या करो, यहाँ था रिटर्न यूआरएल में, इसलिए अगर मैं हटा दिया। और ये बाकी तो कुछ भी नहीं। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट। लो जी, सारा काम होने के बाद कहां जाना है, इंडेक्स। रिफ्रेश कर देगा तो बस इतना ही कोड यहां पे तरह से ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। के हिसाब से कोड एडजस्ट करनी, ये क्या क्लाइंट का था नहीं लॉगिन ना कर सके अगर ईमेल वेरीफाई, तो लॉगिन बटन में लिख देना ये। ठीक, मैंने क्या किया, लॉगिन कर सकता है, ऐड टू कार्ट सब कर सकता है, बस ऑर्डर कंफर्म तभी होगा जब ईमेल वेरीफाई उससे नहीं करोगे। फिर इसको ईमेल जाने के लिए तो मैंने बटन लगा दिया। अब ये देखो लॉगिन गूगल आ गया, ये देखो ईमेल वेरीफाई नहीं। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, लो आ गया वहां पे F10,
यहाँ पे नल तो नहीं है और ये सारा काम जाम। अब यहां से गया होगा, ये देखो एग्जीक्यूट मेथड, और ये सारा ये जो लाइन है ये बस ठीक। अगर कोई एरर होगी तो यहां बता देगा, ईमेल गई। अब हम लोग ये देखो कंटिन्यू कर दो, और यहां पे ईमेल गई है। अब क्या करो आप लोग, उस ईमेल को वेरीफाई कर लो। ये देखो ये अभी आई है 11:11 तो ये वाली है वो ईमेल। क्लिक किया टू, यही आ रहा है, और इस पे क्लिक किया, ईमेल वेरीफाई हुआ होगा, और वापस ये कंफर्म ईमेल वाला पेज बना। ठीक, तो अब आप ये नजर मारो, इसको रिफ्रेश करो और ये देखोगे वेरीफाई हो गया, हुआ तभी ये हुआ। आगे का कोड तो चल रहा था, वो तो हमें पता है। अब आपने क्या, समरी पे क्लिक करें तो पता ही आगे क्या होगा। प्लेस ऑर्डर करें, पता ही है। जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो तो यहां पे कोई भी ईमेल एक, ये कार्ड और ये कोड, ए पे क्लिक किया, लो जैसे पेमेंट हो गई, ऑर्डर ये मैसेज है, यहां पे तो पता ही था। अब आपने क्या करना, उसी समय जिस यूजर का लॉगिन किया हो, जिसका ऑर्डर है, उसको क्या जाए, ईमेल चली है, और उस ईमेल में ये लिखना है ऑर्डर आपका कंफर्म है जी, और उस ऑर्डर में आपने ये चीज मंगवाई है और टोटल अमाउंट ना, थोड़ा सा बिल सा बन जाएगा ना ऐसे, ये चीज मंगवाई, इतना प्राइस, ये चीज मंगवाई, इतनी क्वांटिटी, जो भी था वो टोटल किया, थोड़ी था ना ये चीजें मंगवाई है, और उसी समय फोन पे मैसेज लिया। फोन कौन सा, उसी ने जिसने लॉगिन किया, फोन नंबर सही डाल देना ना वहां पे, और फोन पे मैसेज, फोन के लिए सर्विस यूज होती है डब्ल्यू, याद रखना, कोई और नहीं, ईडब्ल्यू। अब फोन पे भी मैसेज आ जाए कि भाई ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, और इस ऑर्डर में ये टेक्स्ट मैसेज, ये ओटीपी में जैसे आपका मतलब वो मैसेज फोन पे भी आ जाए, तो मतलब ईमेल में भी देख ले और फोन पे। तीसरा, फोन भी आए, आता है ना तभी, जैसे अपना ऑर्डर कंफर्म हुआ, फोन आए, बस प्रेस करो, प्रूव, लिखा आपने 1 2 3 ऑप्शन होगा। कितने काम हो गए, ईमेल, फोन पे मैसेज और फोन पे कॉल भी आनी चाहिए, असल में आनी चाहिए, सुननी है मैंने। देख ये काम इतने से, हाँ, पेमेंट में एक और ऐड करना है, स्कैनर से भी पेमेंट। आपने अभी तक यूज किया पेपॉल और स्ट्राइप, स्कैनर भी होता है। पैसे आ रहे हैं जो मेरे में आती ईमेल में स्कैन करने को कह रहा था, पेमेंट भी आती है, एक करते हैं ना स्कैन, ग्रुप देखने दुकान पे वो वाला एक, तो ये काम ना आपका होना चाहिए। एक, उसके बाद आपका एक मेन्यू बनेगा, ऑर्डर मैनेजमेंट। ये तो आपके 3-4 काम हो गए इकट्ठे, मंडे दिखाने हैं यूज से भी, मतलब अगला पेपर तो इससे भी फास्ट होगा, मंडे तक ही कर लेना जो। उसके बाद आपने लॉगिन करना है
एडमिन रोल वाला कोई यूजर है, इससे एडमिन। अब आप सोचो जो एडमिन रोल वाला यूजर है एक, तो उसके लिए एक मेन्यू और बने यहां पे, ऑर्डर मैनेजमेंट। क्या बने? ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑल ऑर्डर्स। दो डेट डालो उसके बीच के ऑर्डर। सोचो, मैं तो आप सोचो आपको क्या चाहिए, आप मैंने ऑल ऑर्डर, सारे ऑर्डर आ गए। फिर क्या आना चाहिए? दो डेट्स डालो, फ्रॉम 1 जनवरी 2026 टू 23 अप्रैल 2026, उसके बीच के सारे ऑर्डर आ जाए। सारे कौन से आए? पेंडिंग आए, अप्रूव्ड आए। ये तो पहले माइंड में अभी आ रही चीजें, ये होता है। कोई ऑर्डर कैंसिल करना, वो कैंसिल भी हो जाए, और बढ़िया से रिपोर्ट आ जाए, मंथली इस मंथ में इतने ऑर्डर, इस मंथ में इतने, इतना टोटल, और दौरान टोटल इतना आया। सोचो ना, पहले काम तो देना है भी, दिया थोड़ी है। इसके लिए कोई नया टेबल नहीं बनाना, जो टेबल मैंने बनाए वो यूज होंगे। एक यहां पे जो बुक ज्यादा बिकी पहले आए, उससे कम बिकने वाले दूसरे नंबर पे उससे कम, और यहाँ सोल्ड काउंट भी आए, ये 100 बार बिकी है, 50 बार, ये 30 बार। ये मैं आज नहीं दे रहा हूं, ऑर्डर मैनेजमेंट। थोड़ा सोच लेना क्या मिलेगा। एक छोटा छोटा होगा, यही होता। और क्या बताओ, ऑर्डर हो गया, अब देखने हैं पेंडिंग ऑर्डर, देखने हैं अप्रूव्ड ऑर्डर, देखने हैं कैंसल ऑर्डर, देखने हैं कोई ऑर्डर कैंसल हो गया, पैसे भी वापस करने हैं, रिफंड भी होना चाहिए इस टाइप से। अभी तो एक ही प्रोसेस हुई, एक। ये सारा काम मैं आपको मंडे दूंगा। इसमें से 90% तो आपने काम किए हैं। सिंपल क्वेरी लिखनी है, डिस्प्ले करवाना, क्वेरी लिखनी, तो यही लिखना, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर वेयर, स्टार्ट डेट एंड डेट। और क्या होता है उसमें? अब मुश्किल नहीं है चीजें, बैठना पड़ेगा 10-12 घंटे, तब जाके ये होंगी। अभी आप सिंपल वो कर लेना, ईमेल वाला। ईमेल जाए, ऑर्डर कंफर्म होना, फोन पे मैसेज आए, और कॉल भी आए, और स्कैनर से पेमेंट। मंडे तक कितना है? ठीक। मंडे में ये सारी असाइनमेंट जो बता रहा था दूंगा प्रॉपर, फिर आप ये करते रहना साइड में, और फिर मैं मंडे शुरू करूंगा नया टॉपिक या नया प्रोजेक्ट होगा। अब तो बट उसमें टोटली काम कैसे होगा बच्चे, एपीआई। मजा आएगा अब आपको, अब असली पढ़ाई देखोगे। और जब हम दूसरा प्रोजेक्ट